तो आंखों में सपना लेके जाता है। मैं इस बार वोट डालने जा रहा हूं। मेरा वोट गांव में उजाला लेकर आएगा। मैं वोट डालने जा रहा हूं। इस बार का मेरा वोट बम्बोरी के दोनों गांवों को जोड़ने वाली पुलिया लेकर आएगा। मैं वोट डालने जा रहा हूं। मेरा वोट गरीबी की अंतिम सीमा तक बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में उजाला लेकर आएगा। मैं वोट डालने जा रहा हूं। मेरा वोट अनकमांड एरिया में अगर रात के 2 बजे का बिजली का फीडर है, कप कपाती सर्दी में कटकटाती बत्ती से खड़ा होकर पाणत करता है, पानी पिलाता है, 24 घंटे का बिजली का फीडर लेके आया। मेरा वोट खुद के साथ न्याय और इंसाफ करेगा। इतना बड़ा महत्वपूर्ण वोट। और अभी करण सिंह जी कह रहे थे केवल उस वोट को हिंदू और मुसलमान के आधार पर दे दे। तो फिर मैं आज बम्बोरी के लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने हाथ से अपनी तकदीर की इबादत लिखने का वोट और उसे कोई भावना में बहकर डाल देगा तो इंसाफ नाइंसाफी किसके साथ होगी? आपके वोट से खुद के साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए गंभीरता पूर्वक विचार करके वोट डालने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, आम चुनाव जब आता है तो जब राजनीतिक दल अपना एजेंडा लेकर आते हैं, हम प्रदेश के हित में, देश के हित में हमारी सरकार बनी तो लोक कल्याण के अमुक काम करेंगे, तब विरोधी पक्ष पर भरोसा होता, उसके वादों पर भरोसा होता। लेकिन जब सत्ता होती है तो सत्ता के वादों पर भरोसा नहीं, उसके कामकाज की कॉपी जाती जाती है। अब आप कल्पना करें, 2 साल से राजस्थान में किसका राज है? 2 साल से यहां किसका विधायक था? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए हम वोट मांगने आए। हमारी बात पर भरोसा, हम आपके लिए जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। सड़क से लेकर सदन तक राजस्थान की जनता की आवाज को कोई दबाएगा तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की लाशों की कीमत पर दबाने का प्रयास होगा। यह भरोसा आपको दिला सकते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अगर कोई झूठा झांसा देकर आपका विश्वास जीतना चाहती है तो फिर मैं कहना चाहता हूं, 2 साल के कामकाज का हिसाब मांगो, जवाब मांगो। क्या किया आपने? आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, 1-1.5 महीने में पहला टेस्ट होता है और 10 सवाल पूछे जाते हैं। अगर कॉपी में कुछ लिखकर आता है तो मास्टर 10 सवालों में से 10 नंबर देता है और कॉपी खाली होती, तो कॉपी खाली में 10 नंबर नहीं मिलते। आप तो 2 साल की भारतीय जनता पार्टी की कॉपी जांच लें जीतने के बाद कि इस बम्बोरी में 2 साल के अंदर कंवरलाल जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने क्या काम किया। और अगर आपको लगता है कि जो वादे 2023 के हम चुनाव में किए थे, जो भरोसा जनता को दिलाया था, उन वादों और उस भरोसे पर कायम रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ताकत लगाकर बम्बोरी के लिए प्राण से, जी जान से काम किया है, तब मैं ये कह सकता हूं आप अपना वोट का फैसला करने के लिए स्वतंत्र। लेकिन आपको लगता कि आपसे कहा था जब 1504 की बदरी पत्थर की ट्रॉली के पैसे 1000 ला देंगे और आज अगर वो 4000 हो रही है तो विश्वास पर छुर्रा मारने वालों का इलाज होना चाहिए। आपसे कोई वादा किया था, उस वादे का खून अगर किसी ने किया है तो आज आपका वोट का फैसला उसके खिलाफ होना चाहिए। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं वर्षों तक, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं जब राजस्थान की विधानसभा में चुनकर गया था तब मैंने गांव से गया, खड़े होकर कहा था सदन कि बहुत हो गया आजादी के 45, 50, 70 साल बाद इस मुल्क के गरीब आदमियों की स्थिति यह है
कि आज भी हिंदुस्तान में बीपीएल के सर्वे में 4% बढ़ोतरी फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसलिए हो जाती है। मैं 360 में जब एमएलए था तब की बात कर रहा हूं कि गांव की गरीब जनता इलाज कराते कराते कर्जदार हो जाती है, मकान बिक जाता है, हानि लग जाते हैं, खेत बिक जाता है और 4% लोग असाध्य बीमारियों का इलाज कराते कराते बीपीएल बन जाते हैं। सरकारों को शर्म आनी चाहिए, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मैं आज इस मंच से धन्यवाद दूंगा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी को, और जिन्होंने आने के बाद इन हालातों पर चिंतन करके, और मैं कोई जबानी जमा खर्च में भाषण नहीं कर रहा हूं, विधानसभा का बोला हुआ एक एक शब्द रिकॉर्ड पर होता है। मैंने खड़े होकर राजस्थान की विधानसभा में यह कहने का प्रयास किया था, यह सारी प्रजातंत्र की व्यवस्था के चेहरे पर कलंक है कि इस मुल्क में 4% लोग इलाज कराते कराते बीपीएल हो जाए। और आज मैं किस खुले मन से कहूं, अशोक गहलोत जी ने कहा अब पैसे के अभाव में कोई आदमी इलाज कराते कराते बीपीएल नहीं बनेगा, उसका सारा खर्चा राजस्थान की। मैं कितनी सारी योजनाओं पर, कितने सारी विषयों पर बात करूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, 2 साल में राजस्थान में चारों तरफ अराजकता है। आप विश्व गुरु बनाने की बातें करते हैं और राजस्थान के हालात क्या हैं। आज इस राज्य में घरों के बाहर खेलते हुए 3-3, 4-4, 5-5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, दरिंदगी हो रही है। आदमी चौराहे पर भय महसूस करे तो घर में आकर सुरक्षित महसूस करे। कुचामन का एक व्यापारी अपराधियों से सुरक्षा मांगे और 1 घंटे 2 घंटे पहले सुरक्षा हटा दी जाए तो घर के भीतर घुस के उसकी छाती छेद दी जाए। मैं आज बमोरी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है इस गुंडा राज के लिए कि आदमी चौराहे से असुरक्षित होकर घर पहुंचे और घर की चौखट के भीतर भी उसकी छाती पर गोलियां उतार दी जाए, तो इंसान कहां सुरक्षित होगा। मैं ये सवाल आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। इन विकट हालातों में आज अगर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिता दिया तो ये कुंभकर्ण की नींद में सो जाएंगे। राम राज्य चल रहा है, हमारे राज्य से जनता प्रसन्न है, देखो हमको अंता जिता दिया। 3 साल में ये कुंभकर्णी नींद अगर आज नहीं टूटी तो राजस्थान का सत्यानाश हो जाएगा और उसके लिए हम गुनाहगार साबित हो जाएंगे। और इसीलिए कुंभकर्ण की नींद तोड़ने के लिए 11 तारीख को चोर का झटका देना है कि भाई मानो तुम्हें सोने के लिए, अराजकता करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, इस राजस्थान में अपराधियों को पनपाने और शरण रहने के लिए राज नहीं किया। राज दिया था तुम्हें लोगों के साथ न्याय करने के लिए, गरीब के साथ न्याय करने के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए। आज तुमने हालात क्या? अभी मैं 2 दिन पहले सोलसन के पास कौन से गांव में गया था, जीएसएस के बाहर किसानों की भीड़ लग रही थी।